हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि फाइनली स्वीडन को भी नाटो की सदस्यता मिल गई है। आप ये देख सकते हैं, द नाटो वेलकमिंग स्वीडन इज लार्जर एंड मोर डिटरमाइंड। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो उसके बाद स्वीडन के पास दो रास्ते थे, या तो रूस के सामने अकेला खड़ा रहे या फिर नाटो का हाथ थाम ले। और हंगरी की पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफाई करने के बाद स्वीडन ऑफिशियली नाटो का सदस्य बन गया है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, स्वीडन ने नाटो को ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया, हंगरी स्वीडन को आने से क्यों रोक रहा था, और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। ये है स्वीडन, इसके लेफ्ट में नॉर्वे है, राइट साइड में फिनलैंड है और यहाँ पर आप रशिया देख पाओगे। ओके फ्रेंड्स, 19वीं सदी की शुरुआत में जब नेपोलियन वॉर खत्म हुई तो स्वीडन ने तटस्थता की आधिकारिक नीति अपनाई और ये कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो स्वीडन ने अपनी तटस्थता की नीति को सैन्य गुट निरपेक्षता यानी मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट में चेंज कर दी, जिसमें यह कहा गया कि हम किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं होंगे, जैसा कि भारत है। हालांकि स्वीडन ने इंटरनेशनल पीस मिशंस के लिए अपनी फोर्सेस को भेजी है, लेकिन फिर भी ये शुरुआत में मिलिट्री अलायंस से दूर ही रहा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नाटो से बाहर रहते हुए भी स्वीडन ने इस अलायंस के साथ अपने जो रिश्ते हैं और भी स्ट्रॉन्ग किए। लेकिन मेन सवाल ये है कि स्वीडन नाटो में शामिल क्यों हुआ। फ्रेंड्स, स्वीडन के ज्यादातर लोग लंबे टाइम से नाटो की सदस्यता का विरोध करते रहे हैं। स्वीडन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है सोशल डेमोक्रेट्स, वो तो पूरी तरह नाटो के खिलाफ थी। लेकिन जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो उसके चलते वहां की जो जनता है और वहां की जो राजनीतिक दल है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी सोच अचानक से बदल गई। इन्होंने अपनी पुरानी नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रल पॉलिसी को एक झटके में रफा दफा कर दिया, जो कि कहते थे कि हम किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं होंगे। यूक्रेन पर अटैक के बाद यूरोप की नॉन नाटो कंट्री में यह डर पैदा हो गया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो कल से ऐसा हमारे ऊपर भी हो सकता है। एंड आपको याद होगा कि इससे पहले यानी पिछले साल फिनलैंड ने भी नाटो की सदस्यता ली थी। अब देखिए, फिनलैंड के नाटो को ज्वाइन करने के बाद बाल्टिक सी कंट्री में स्वीडन ही एकमात्र ऐसी कंट्री बची थी जो नाटो की मेंबर नहीं थी। ऐसे में स्वीडन को इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि यार आसपास की सभी कंट्री तो नाटो के पार्ट हैं और ऐसा ना हो कि हम अकेले पड़ जाएं और रूस इसका फायदा उठाकर हम पर भी भविष्य में हमला कर दे। स्वीडन के सामने दो रास्ते बचे थे, या तो रूस का सामना अकेले करे या फिर नाटो का पार्ट बन जाए। और वो कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है, तो इस लिहाज से देखे तो स्वीडन ने डिसाइड कर लिया कि वो नाटो का पार्ट बनेगी। स्वीडिश की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने मई 2022 में फिनलैंड के साथ नाटो के लिए अप्लाई किया था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2022 में स्वीडन ने भी अप्लाई किया था और फिनलैंड ने भी, लेकिन फिनलैंड को जल्दी मेंबरशिप मिल गई और स्वीडन को इतनी लेट। फ्रेंड्स, नाटो में शामिल होने के लिए जो देश अप्लाई करता है उसे सभी सदस्यों की मंजूरी मिलनी बहुत जरूरी है। और इस मामले में देखा जाए तो हंगरी और तुर्की ऐसे देश थे जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी, जिसके चलते मामला अटक गया। पिछले साल तुर्की ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन हंगरी ने फिर से अपनी सहमति रोक ली। लेकिन सवाल है क्यों? फ्रेंड, इसके पीछे रीजन ये है कि हंगरी का ऐसा मानना है कि स्वीडन इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। स्वीडन हंगरी से ये कहता है कि आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसका मतलब है कि हंगरी में ऐसा है वैसा है, वहां कानून के हिसाब से कुछ नहीं होता। स्वीडन हंगरी पर इस तरह के आरोप लगाता था। हंगरी स्वीडन की इस आलोचना से बहुत नाराज था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वीडन हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। फिर इसके बाद इनके डिप्लोमेट्स के बीच बातचीत होती है और हंगरी आखिरकार स्वीडन के लिए मान ही गया। जब भी नाटो में कोई कंट्री शामिल होती है तो एक सवाल यूक्रेन को लेकर भी उठता है कि नाटो में यूक्रेन की स्थिति क्या है, यूक्रेन की सिचुएशन क्या है। यहाँ पर आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि नाटो के लगभग सभी देश यूक्रेन की मेंबरशिप को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन नाटो के सामने बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई देश युद्ध में उलझा हुआ है तो वो कब और किन परिस्थितियों में नाटो में शामिल हो सकता है। इसी सवाल की कीमत यूक्रेन अभी तक भुगत रहा है। और पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्लियर कह दिया कि यूक्रेन नाटो का पार्ट तभी बनेगा जब रूस के साथ उसका युद्ध समाप्त हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन अब नाटो का पार्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि रूस के साथ उसकी जंग खत्म ना हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।